सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। ओला मंजुल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम गाली नहीं देंगे एंड क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा इंसानियत के ऊपर है और थोड़ा जो कोरोना चल रहा है और कोरोना की रिंगटोन के ऊपर है। तो चलिए बात करते हैं। दिल की बात है, समझ जाना। अगर नहीं समझोगे तो आपके हैं। इस वीडियो में अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, किसी की बढ़ाई नहीं करूँगा, किसी की गिरावट नहीं करूँगा। इसमें क्या हुआ, थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन मतलब हाफ मंथ एंड 1.5 मंथ ऐसे कंट्रोवर्सी चल रही है बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा में क्या था, एक स्वाद ऑफिशियल नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे ही, जिसके वो चलाते हैं गौरव वसंत। हाँ, गौरव वसंत जी। तो क्या होता है कि गौरव वसंत हमारे व्लॉगर हैं। तो वो क्या करते हैं, स्ट्रीट फूड के ऊपर व्लॉग्स करते हैं। इसमें वो थोड़ा सबको दिखाते हैं कि यहाँ का खाना ऐसा है, वहाँ का खाना ऐसा है एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं कि आप स्ट्रीट्स पे जो लोग रहते हैं उनकी मदद कीजिए एंड ऑल द थिंग। उन्होंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाई हैं, हेल्प भी करी है एंड बहुत कुछ किया है। तो अभी लिटरली उन्होंने ऐसे ही एक बंदे की हेल्प करी, बाबा का ढाबा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहा हूँ मैं और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, वो बाबा के ढाबा पे जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि एक बूढ़े माँ बाप हैं जो सब्जी बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं एंड उसको सेल करते हैं, पर उनकी बिक्री नहीं होती है। मतलब जो लागत है वो भी वापस नहीं आ रही है। तो वो क्या कहते हैं, उस खाने को चखते हैं, वो खाना उनको अच्छा लगता है। देन वो उस वीडियो को उसकी वीडियो बनाते हैं कि आप यहाँ पर आइए और खाना खाइए, आपको अच्छा लगेगा, खाइए। एंड इस बीच वो थोड़ा फंड रेज करते हैं ताकि उन लोगों की थोड़ी मदद हो जाए। तो थोड़े दिन तक उनके अकाउंट में पैसा आया, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन। उसके बाद बाबा ने अपना अकाउंट नंबर उनको सबमिट कर दिया, मतलब अकाउंट नंबर दे दिया। देन क्या होता है कि अकाउंट नंबर आते के साथ ही बाबा के अकाउंट में आने लग जाते हैं बहुत सारे पैसे आने लगते हैं। देन क्या होता है, बाबा के अकाउंट में आ जाते हैं हद से ज़्यादा पैसा, जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वो पैसे, जब वो मतलब कैश जो आया था वो बैंक में जाते सबमिट करने, तो वो बोलते हैं कि आप मुझे रिसिप्ट दे दीजिए, मतलब एंट्री कर दीजिए उसमें पासबुक में कि मैंने ये पैसे जमा कर दिए, हमारे अकाउंट में पहुंच गए हैं। तो वो कहते हैं हम आपको एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि अकाउंट सीज हो चुका है एंड इसमें कुछ ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो रात में। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए, बाबा उनके साथ थे, कि आप मुझे बता दीजिए एंड ऑल द थिंग कि कितने रुपए आए हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए बता देते हैं कि बाबा के अकाउंट में आए, जिसकी वजह से रातों रात आए हैं, इस वजह से फ्रीज कर दिया गया अकाउंट की, थोड़े दिन बाद वापस हो जाएगा उनका अकाउंट। देन क्या होता है कि वो उसके बाद एक बंदे से बात करते हैं कि भाई कि अभी तक बाबा की मदद तो हो गई होगी कि 20-25 हज़ार रुपये आ गए होंगे। कह रहा भाई 20-25 हज़ार नहीं, बाबा के अकाउंट पे। उनने साफली हाईलाइट किया था कि बाबा के अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ गया है, बाबा के अकाउंट में। ठीक है, बाबा के अकाउंट में आ गया है। देन क्या होता है, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं आप लोग ये बोलोगे कि इन्होंने ऐसी वीडियो बनाई थी, इन्होंने वैसी वीडियो बनाई थी। तो क्या होता है कि उन्होंने क्या करते हैं कि बाबा को थोड़ा सा, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे थे उन्होंने भी, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल सकता उस मामले में। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे कि उनके पास इतना पैसा है, गौरव भैया ने उनको मतलब 20 लाख रुपए नहीं दिए। उनको ये लगा कि बाबा के अकाउंट में नहीं, उनके गौरव भैया के अकाउंट में आए हैं पैसे। तो उसके बाद क्या होता है कि फंड इसके ऊपर टॉपिक उठता है। देन बाबा उसके ऊपर कमेंट वो कर देते हैं, कंप्लेंट फाइल। देन उनको, गौरव भैया की फैमिली को थ्रेड्स आने चालू हो जाते हैं। हमारी तो कम्युनिटी आपको पता ही है कि एक टॉपिक मिल गया है तो उसके ऊपर रेल बन जाती है वीडियोस की। मैंने भी वीडियो नहीं बनाई बाबा के ढाबे के ऊपर क्योंकि मुझे
वो टॉपिक इतना बढ़िया तो था, मैं मानता हूँ, इसमें वीडियोस पे व्यूज़ भी आते, सब कुछ आता, पर उसमें एक दिक्कत हो जाती है क्योंकि यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आ चुकी हैं, उस पर आपको पता है व्यूज़ मिल जाते हैं, बट लेकिन अब उनकी मत बहुत कुछ हो चुकी है, तो क्यों एक ही टॉपिक को लेके हम बात करें बार बार, वो लोग भी बोर हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ज़रूरी है मदद करना, आप हाथ बढ़ाइए, सब कुछ ठीक है, पर आपको क्या लगता है कि अब गौरव भाई मदद करेंगे लोगों की, क्योंकि इंसानियत के ऊपर अगर वो 1% भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाबा गलत हैं या फिर गौरव भाई सही हैं, लेकिन अगर 1% भी अगर गौरव भाई सही निकले, तो क्या यूट्यूबर्स जिन्होंने इनको रोस्ट किया है वो इनसे माफ़ी मांगेंगे? मुझे नहीं लगता, नहीं मांगेंगे। बाबा माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। पर लेकिन जो उनको थ्रेट्स आए, जो उनको हेट मिली, क्या उनकी इज्जत वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। उनको अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से बाबा ने गलत किया। अगर उन्होंने थोड़े पैसे रख भी लिए तो भाई आजकल ब्रोकरेज सब लेते हैं, मैं मानता हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं लिए होंगे पैसे। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। पर लेकिन इसमें भी हम एक चीज़ बोल सकते हैं, बाबा के पड़ोसियों ने इनको बोला था कि ये सफाई नहीं रखते हैं, इससे हम खाना नहीं खाने आते हैं। इनकी बेटी ने इनको बोला कि बाबा ही पीते रहते हैं, फिर वो काम ढंग से नहीं करते, जिस वजह उनके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं। और अभी बाबा के पास पैसा है, आ गया है, उन्होंने मैनेजर रख लिया है, कुक रख लिया है, पता नहीं क्या क्या है। एंड अभी फिर क्या हुआ कि उनको दुकान दिखा रहे थे एक भैया, उन्होंने दुकान दिखा रहे थे, तो क्या होता है कि वो ब्रोकरेज की बात होती कि भाई ब्रोकरेज दे देना। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा एंड ऑल दैट थिंग, कि मैं तुम्हें दे दूंगा इतने पैसे, ठीक है जी। फिर वो दुकान दिखाता है, जगह जगह दिखाता है, देन क्या होता है वो उस समय तो मना कर देते हैं, बाद में उसी दुकान को डायरेक्टली जाके ले लेते हैं ताकि उनको ब्रोकरेज ना देना पड़े। देन वो बंदा उनके पास जाता है कि भाई मेरी ब्रोकरेज दे दो, आपने वही दुकान ले ली है, मैंने आपको दिखाई थी, आप मुझे ब्रोकरेज तो दीजिए। तो इनके जो मैनेजर हैं वो बोलते हैं कि आप अगर कुछ अब आप ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे तरफ से लीगल एक्शन हो जाएगा, लीगल एक्शन हो जाएगा। वो बंदा भी डर जाता है कि भाई इनके तरफ तो प्रेस है, सब कुछ है। तो अब वो गौरव हसन के पास भी जाते हैं, वहीं पर उनकी इंटरव्यू चल रहा होता है, तब वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने नहीं पैसा दिए तो मैं भी कंप्लेंट करूँगा। तो आप ही सोच लीजिए बाबा कैसे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाबा इस मामले में बिल्कुल गलत हैं। अगर वो सफाई रखते तो जिस जगह पर उनकी दुकान है आराम से 20-25 हज़ार का मुनाफा हो जाता है भाई। जिस जगह मालवीय नगर की बात है, मालवीय नगर में अगर कोई दुकानदार है तो मैं नहीं मानता वो गरीब हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दुकान मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ऑन रोड दुकान है। और ऑन रोड दुकान पे अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और साफ सफाई रख रहे हैं तो गारंटीड आपके इतने पैसे बन सकते हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यहीं ख़त्म होते हैं, ये टॉपिक यहीं ख़त्म। मेरा तरफ से ये एंड है, क्योंकि मैं इसके बाद नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि मुझे जो लगता था मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कोरोना है, बट लेकिन लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ा चुके हैं। कोई कोरोना के चक्कर में चड्डी तक मुंह पे पहन के घूम रहे ताकि चालान ना कटे, तो वो वीडियोस मीम्स बन रहे हैं, तो थोड़ा हंसी आ जाती है। तो पता क्या, अब कोरोना चल रहा है तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है जब हम कॉल मिलाते हैं। मैं भी लिटरली बहुत परेशान हो चुका हूँ। बंदे को कॉल मिला रहा है, तो ये दूरी बनाए रखिए। आप एक चीज़ बता दीजिए, अब जहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, इस समय चुनाव जहाँ चल रहे हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ जगहों के, तो समझ जाना, वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर कौन से सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। मैं एरिया में घूम रहा हूँ, मेरे एरिया में ना मास्क है ना कोई सैनिटाइजर है, लोग ऐसे ही हांड रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए कोरोना वायरस है, उनके लिए नहीं है क्या? या फिर हम जो मार्केट में जा रहे हैं उस लोगों में कोई दुकानदार है, अगर वो कोरोना के चपेट में भी हैं तो उनको पता है? नहीं पता। अगर वो उनको लोग समझाते भी हैं तो वो ये कहते हैं कुछ कोरोना वरोना नहीं है, ये तो सरकार की मिली भगत है। भैया सुनिए,
हम आपको समझा देते हैं कि कोरोना है, महामारी है, और इस बीच बहुत कुछ हुआ है। मेरे साथ भी, मेरी फैमिली में भी बहुत कुछ हुआ है, जिसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। कुछ उंगलियां हमारी तरफ उठी, कुछ उनकी तरफ उठी। वक्त आने दो, जवाब मिलेंगे, सबको मिलेंगे। तो अब हम बताते हैं क्या हुआ कि अब कोरोना के रिंगटोन से मैं भी परेशान हूँ। बाई चांस आप ही सोचिए, बाई चांस कि बंदा एम्बुलेंस को फ़ोन मिला रहा है या फिर किसी अदर लैंडलाइन को फ़ोन मिला रहा है, हेल्पलाइन पे कॉल मिला रहा है, देन इतने में वो कॉल कनेक्ट होगी कोरोना रिंगटोन के बाद, इतने में कनेक्ट होगी, इतने में चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे वो बंदा वहीं मर रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर लेकिन कोरोना की रिंगटोन खत्म नहीं हो रही है। तो क्या ये सही है? मेरे हिसाब से नहीं सही। तो ऐसे ही एक क्या हुआ कि एक फौजी थे, वो सुबह से कॉल मिला रहे होंगे तो उनको अमिताभ बच्चन की रिंगटोन सुनाई देती बार बार। फिर क्या होता है, वो गुस्सा आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्विस सेंटर मतलब कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कि हेलो जी मैम, नमस्कार जी, नमस्कार। देन क्या होता है कि मैंने जब से फ़ोन मिला रहा हूँ, सुबह से 1000 बार कॉल मिला रहा हूँ, 100 बार कॉल मिला रहा हूँ, जब से मैं मिला रहा हूँ सिर्फ अमिताभ बच्चन जी की कॉल सुनाई दे रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों सुनाई दे रही है मुझको? वो भी परेशान जी, ये तो सरकार की गाइडलाइंस है, उनका भी कहना सही है, बट लेकिन आप ही सोचिए कि जब कोई इंसान किसी को कॉल मिला रहा है एंड बार बार रिंगटोन ये सुनाई दे कोरोना वायरस से बचिए, हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस है, न्यूज चल रही है, अखबार में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, पर लेकिन अब कोरोना वायरस की असली न्यूज आ रही है न्यूज चैनल्स पे? नहीं आ रही है। केसेस को भी दबा दिया जा रहा है। क्या है चल रहा है? ये कुछ भी नहीं। लोग ये सोचे कोरोना वायरस है ही नहीं। चलिए मैं मानता हूँ, आपने कॉल मिलाया, कॉल आ रही है, ठीक है, मैं मानता हूँ। रिंगटोन से आप सब समझ जाएंगे? नहीं समझते भाई। इंसान को माँ बाप भी समझाते हैं कि घर में जब भी खाना खाओ हाथ धो, घर में घुसो हाथ मुंह धो, तो इन बच्चे सुन लेते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही इनको गाइडलाइंस ऐसी बनानी चाहिए। आप रिंगटोन भी सुनाएंगे तब भी बंदे नहीं सुधरने वाले हैं। सुधरने वाला एक बार में सुन लेगा, ठीक है। अब सुनिए फिर क्या होता है। वो कॉल सेंटर में मिला था कि आप ये बताइए, अब आपने अमिताभ बच्चन की आवाज तो दे दी, अमिताभ बच्चन की आवाज दे दी, पर लेकिन उनकी वाइफ पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, उनके बेटे पॉजिटिव, उनकी बहू पॉजिटिव। आप बताइए कि किस बेसिक्स पे जो बंदा पॉजिटिव है वो मुझे सलाह दे रहा है कि हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग बना रही है। चुनाव चल रहे हैं, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बंदे ऐसे ऐसे चिपक, मेरे सामने मैंने बैंक की मतलब एटीएम की लाइन में बंदा ऐसे चिपक रहा है, ऐसे। भाई मेरी पीठ है, ये कोई जगह नहीं है कि भाई अंदर घुस जाएगा, तू अंदर बैठ जा, यहाँ पेट में बैठ जा, पेट में बैठ जा। जब एटीएम खुले, मतलब एटीएम के पास पहुंचो ना, तो मैं पेट में से निकाल के दे दूं तुझे, भाई तू ले जा कैश। यार सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मैं मानता हूँ, बट लेकिन इतनी ही रखिए कि जो झेल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, हाथ तो ये सब कुछ है, पर इतनी कोरोना की रिंगटोन ज्यादा हो गई है। अब इसको बंद कीजिए। मैं भी लिटरली बहुत परेशान हो गया हूँ। तो वो बंदा परेशान हो जाता है, फोन मिलाता, उनको कहता है कि आप ये बता दीजिए कि वो पॉजिटिव है, उनकी वाइफ पॉजिटिव, सब पूरा परिवार पॉजिटिव है, तो आप वो मुझे किस बेसिस पर सलाह दे रहे हैं? आप सलाह दीजिए। आप पॉजिटिव नहीं है, आप सलाह दे सकते हैं। जो पॉजिटिव नहीं है वो सलाह देना, जो ऑलरेडी पॉजिटिव वो क्या सलाह देगा मुझे? वो खुद तो प्रिवेंशन नहीं रख पाया अपनी, वो हमें क्या प्रिवेंट करेंगे? तो ऐसी बेसिस पे थोड़ी लड़ाई और कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है। तो मेरा मानना ये है कि ये बात सच है। मैं खुद परेशान हूँ इस रिंगटोन से। मैं सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद सैनिटाइजर यूज़ करता हूँ, मास्क लगाता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो हेलमेट वगैरह सब कुछ लगाता हूँ। बट लेकिन आप ही बताइए, क्या इतना सब कुछ करना सही है? हाँ, मैं मानता हूँ रिंगटोन लगाना जरूरी था, ज़रूरी है और रहेगा, पर इतना भी नहीं कि पूरे दिन हम कॉल मिलाते हैं तो हमेशा कोरोना वायरस की रिंगटोन ही सुनाई। ज़रूरी नहीं है। हेल्पलाइंस पे तो बंद कर दीजिए। हम दोस्तों को फ़ोन मिलाते हैं, पहले सुनाई देता भाई हमें दमा नहीं है, हम सीधे साधे इंसान हैं, हम इतना नहीं झेल सकते। तो हम ये टॉपिक यही ख़त्म करते हैं।
तो आप ही सोचिए, आप ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सही क्या गलत, क्या कहते हैं, मिस्टर बाबा का ढाबा ठीक है या फिर व्लॉगर स्वाद ऑफिशियल वाले ठीक है, और कोरोना वायरस की रिंगटोन हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए वो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यही ये टॉपिक खत्म करते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो दिवाली के ऊपर आएगी, तो देखिएगा जरूर। चलिए बंद करते हैं।